आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, दिवाली पूजन के बाद हमें दिवाली पूजन की चौकी कैसे उठानी है और जो जो सामग्री हमने समर्पित की है उस सामग्री का हमें क्या करना है, इसी के विषय में आज की ये पूरी वीडियो है। आज की वीडियो में मैं दिवाली पूजन की सभी सामग्री आपको एक एक करके उठा के दिखाऊंगी और साथ ही बताऊंगी कि हमें इसका क्या करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिवाली पूजन के अगले दिन हम लोग चौकी उठाते हैं। तो जो दिए हमने जलाए हैं, अगर आपने पीतल का दिया जलाया है या किसी भी धातु का दिया जलाया है तो आप उसको साफ करके दोबारा यूज कर लें। और अगर मिट्टी के दिए जलाए हैं तो दिवाली के जो दूसरे दिए हैं उनके साथ इन्हें विसर्जित कर दें। इसके बाद जो जल है, जो हमने एक लोटा जल लिया है, इसको हम अगले दिन सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो देखिए इस तरह से नेक्स्ट डे जब सूर्य देवता निकलेंगे, जब सूर्य का हमें दर्शन होगा तो उस समय हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे ये जल। इसके बाद जो भी हमने भोग प्रसाद लिया है, भोग प्रसाद जो भी हम समर्पित करेंगे, पूजा जब हम करेंगे उसके 15-20 मिनट बाद ही हम ये भोग प्रसाद उठा लेंगे और सभी में प्रसाद स्वरूप ये बांट देंगे। इसको आपको पूरे रात रखने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने मिठाई ली है, खील पताशे लिए हैं और जो भी फल लिए हैं वो पूजन के बाद हम सभी में प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। जो सप्त धान हमने चढ़ाया है उसको हमें अगले दिन ही उठाना है, यानी कि सिर्फ भोग प्रसाद हमें पूजन के बाद उठाना है, बाकी सारी चीजें हमें अगले दिन उठानी है। तो जो भी सप्त धान हमें लिया है वो अगर आप घर पे यूज करते हैं तो हम घर पे यूज कर लेंगे, और अगर आप ये चीजें यूज नहीं करते हैं तो आप पक्षियों को डाल दें। जो धनिया हमने चढ़ाया है ये हमें थोड़ा सा तो अपने धनिए के मसाले के डब्बे में रख लेना है, और बाकी हम किसी गमले में या जमीन, खुली जमीन है तो वहां पर थोड़ा सा हम बो लेंगे। इसके साथ ही जो बर्तन हमने लिए थे, जो हम धनतेरस के दिन खरीद के लाए थे, वो किचन में यूज करना शुरू कर देंगे। साथ ही जो भी दक्षिणा हमने चढ़ाई है, तो देखिए जो दक्षिणा हमें चढ़ाई है वो हम किसी को भी दान कर देंगे। और जो भी सोने चांदी की चीज हमने ली थी पूजन के लिए वो हम वापस ले लेंगे। आप गहने अपने पहन सकते हैं और जो सिक्के वगैरह हैं वो अपने लॉकर में रख लेंगे। इसके बाद जो हमने जनेऊ चढ़ाया है, तो देखिए अगर आपके घर में कोई जनेऊ पहनता है तो वो पहन ले, नहीं तो आप इसे दान कर दें। और जो हमने गोमती चक्र चढ़ाए हैं, तो देखिए ये गोमती चक्र हमें हर बार नए नहीं लेने होते हैं। आप इनको अपने लॉकर में रख सकते हैं या किसी भी सेफ जगह पर आप इन्हें रख सकते हैं ताकि अगली बार भी आप इनको यूज कर सकें पूजा में। साथ ही हम ये कोड़ी भी बहुत संभाल के किसी भी सेफ जगह पे रख देंगे। ये चीज़ें बहुत शुभ होती हैं तो आप लॉकर में भी रखें, बहुत अच्छा होता है। साथ ही जो हमने पान समर्पित किया है, तो देखिए अगर आप लोग पान खाते हैं तो फिर आप ये पान का पत्ता खा सकते हैं। के साथ जो हमने इलायची, सुपारी, लौंग और पताशा लिया है ये किचन में आप यूज कर सकते हैं। अगर आप पान नहीं खाते हैं तो फिर आप जो दूसरे पत्ते हैं उनके साथ इसे विसर्जित कर दें। इसके साथ साथ जो मूर्तियां हमने ली हैं, तो देखिए अगर आपने मिट्टी की मूर्तियां ली है, अगर आप इनका जल विसर्जन करना चाहते हैं तो जल विसर्जन कर सकते हैं, और अगर आप इनका विसर्जन नहीं करना चाहते हैं तो एक बार इन पर गंगा जल के छींटे जरूर लगा दें और उसके बाद अपने घर के मंदिर में इनको विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग कलश उठाएंगे। तो देखिए कलश जो है उसको हम उठा लेंगे। उठाने के बाद हम कलश का क्या करेंगे कि जो कलश पर हमने चुनरी बांधी है नारियल पर, ये कलावा हम खोल देंगे, और जो चुनरी हमने नारियल पर बांधी है या जो भी कपड़ा हमने नारियल पे बांधा है उसको हम दोबारा पूजा में यूज कर लेंगे। तो आप इसको दोबारा पूजा में यूज कर लें। साथ ही जो नारियल है ये आप सभी में प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं या फिर आप किसी लक्ष्मी जी के मंदिर में भी चढ़ा के आ सकते हैं। इसके बाद जो हमने चावल कलश के ऊपर रखे थे वो सभी चावलों में हम मिला लेंगे, और जो पत्ते हमने समर्पित किए थे यानी कलश स्थापना में जो पत्ते हमने लिए हैं या जो पान का पत्ता हमने चढ़ाया है और जितने भी हमने फूल समर्पित किए हैं उन सबको हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। साथ ही कलावा भी ले लेंगे, जो भी हमने कलावा इकट्ठा समर्पित किया था तो सबको इकट्ठा कर लेंगे। आप इन सबका भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं अगर आप भूमि विसर्जन करना चाहते हैं, और इसके साथ ही आप पेड़ पौधों में इन्हें इसी तरह मतलब डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद अपने आप ही खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। इन सब का खाद बन जाएगा जो पेड़ों के लिए अच्छा रहता है। और साथ में ही जो हमने कमल का फूल लिया है, लक्ष्मी माता को जो हमने कमल का फूल समर्पित किया था, वो आप 1-2 दिन सुखाकर अपने पास भी रख सकते हैं। इनकी पत्तियां बहुत शुभ होती हैं, और अगर आप इन सब फूल पत्तों के साथ इनका विसर्जन करना चाहते हैं या पेड़ पौधों में इन्हें रखना चाहते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं। इसके बाद जो कलश का जल है ये हम एक बार पूरे घर में छींटे लगा देंगे इस जल के, और उसके बाद जो जल बच जाएगा वो हम पौधों में डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हम लोग ये सारा जल पौधों में डाल देंगे। पहले थोड़ा जल हमें घर में छिड़क देना है, और उसके बाद जो लोटे में हमें
जल में जो हमें हल्दी, सुपारी और सिक्का मिलेगा, तो हल्दी और सुपारी तो हम किचन में यूज कर लेंगे, और जो सिक्का हमें मिलेगा, ये सिक्का हम जो दक्षिणा हमने चढ़ाई थी उसके साथ ही दान कर देंगे। साथ ही जो हमने कलश लिया है, कलश को हम साफ करके दोबारा हम पूजा में यूज कर लेंगे। तो इस तरह से हमें कलश उठाना है। और इसके बाद देखिए, जितने भी चावल हमने यूज किए हैं पूजा में, आप उन सभी को इकट्ठा कर लें। दिवाली की जब हम पूजा करते हैं तो अक्षत यानी कि चावल बहुत सारे यूज किए जाते हैं। तो अगर आपने ज़्यादा चावल यूज किए हैं तो फिर आप ये किसी को दान कर दें, ताकि किसी का भी एक समय का भोजन इनसे बन जाए। और अगर आपने कम चावल यूज किए हैं, यानी जो चावल यूज किए हैं वो बहुत कम है, तो आप पक्षियों को भी डाल सकते हैं, या इसमें और चावल मिलाकर तब आप दान कर सकते हैं। लेकिन दान करने से पहले थोड़े से चावल आप अपने भंडार घर में जरूर रख लें। और इसके बाद देखिए, जो हमने लाल कपड़ा लिया है, इसको हम धोकर दोबारा से पूजा के लिए यूज कर लेंगे। और इसके साथ ही जो डेकोरेशन के लिए हमने जो भी चीज़ें यूज की हैं उन्हें दोबारा यूज कर लेंगे। जो पोस्टर हमने लिया है पूजा के लिए, उसको आप 1 साल तक अपने घर में ही रखें। अपने मंदिर में लगा सकते हैं आप, या कहीं पर भी आप पूजा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो चौकी ली है, ये चौकी हम साफ करके रख लेंगे। दोबारा जब भी हम कोई पूजा करेंगे तो उसमें इस चौकी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि हमें चौकी कैसे उठानी है। मैंने हर एक चीज़ का अलग अलग से बता दिया है कि हमें चौकी कैसे उठानी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, साथ ही ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल माई पैसिफिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।